अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फरताश है और मैं बुनियादी तौर पे एक यूरोलॉजिस्ट हूँ। मैं कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स का फ़ेलो हूँ। आज जिस मौजू पे मैं आपसे गुफ्तगू करने वाला हूँ वो सेक्सुअल मेडिसिन है। मतलब हमारे यहाँ पे बहुत रैम्पेंट हैं, बहुत लोग जो हैं वो सेक्सुअल मेडिसिन तजवीज़ करते हैं और बेचते हैं। जो सेक्सुअल मेडिसिन है वो दो तरह की है। एक तो है हर्बल के नाम से बेची जाती है और दूसरी जो है वो है एलोपैथिक। तीसरी जो है वो हुक्मा भी देते हैं और समटाइम्स चौथी जो है वो आपको किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से भी मिल जाती है। जो भी आपको एलोपैथिक मेडिसिन है वो रिसर्च बेस्ड है। रिसर्च बेस्ड का मतलब ये है कि उस पर बहुत सी तहकीकात हुई हैं और उस पर बहुत सी तहकीक के बाद हमने ये फ़ैसला किया कि आपको ये दवाई दे दें जिससे आपको जो अलामात आती हैं या जो आपको जो रिज़ल्ट मिलता है वो डॉक्टर की मॉनिटरिंग में और डॉक्टर के ज़ेरे साया होता है। लेट मी एक्सप्लेन। मैं इसको थोड़ा सा आपको मज़ीद बताता हूँ। वो ये है कि जब हम किसी पेशेंट को सेक्सुअल मेडिसिन या इस तरह की मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब करते हैं कि जिससे उसकी सेक्सुअल स्ट्रेंथ बढ़े, तो मैं एटलीस्ट अपने क्लिनिक पे उसकी एक डिटेल्ड हिस्ट्री लेता हूँ। मैं उस पेशेंट को की मेडिकल हिस्ट्री लेता हूँ। मैं उसकी प्रीवियस हिस्ट्री जो पुराना उसका ज़िंदगी गुजर चुकी है उसकी हिस्ट्री लेता हूँ। और कोई अलामात जो उससे साथ रिलेटेड हैं उसका भी पूछता हूँ और उसके बाद मैं डिसाइड करता हूँ कि इस पेशेंट को किस किस्म की मेडिसिन की ज़रूरत है और कितनी चाहिए। इसके बरक्स जब आप ख़ुद कोई चीज़ डिसाइड करते हैं कि जाके ओवर द काउंटर आप कोई दवाई ले लें या कोई ऐसी चीज़ ले लें जो आपकी इरेक्शन को या टाइमिंग को बेहतर करे, तो उसकी ज़िम्मेदारी आप ख़ुद लेते हैं। और याद रखें, बहुत सी ओवर द काउंटर या बहुत सी जो ओवर द काउंटर का मतलब ये है कि जो आपको आसानी से बाज़ार में दस्तयाब है, अगर आप वो दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप पे है। नंबर 2, बहुत सी जो बाज़ार में दवाइयाँ बिक रही हैं वो लोग घरों में बैठ के बना रहे हैं, लिहाजा उसका क्वालिटी कंट्रोल कोई नहीं है। पाकिस्तान में क्योंकि ये दवाइयाँ मुश्किल से मिलती हैं तो हमें ये इंश्योर करना पड़ता है कि जो दवाई आपको दी जा रही है वो मुनासिब भी है और उसके जो असरात हैं वो भी मिनिमल हों आप पे। इसी तरीके से जब एक पेशेंट अपनी मर्ज़ी से दवाइयाँ ले लेता है और वो घर जाके इस्तेमाल करता है तो उसमें से उसको बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं और समटाइम्स वो ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जिसके लिए पेशेंट को इमरजेंसी तक में जाना पड़ता है। तो मेरा आपको सबसे पहले तो ये होगा रिक्वेस्ट कि आप काइंडली कोई भी मेडिसिन अपनी मर्ज़ी से मत लें और जब भी कोई मेडिसिन लें वो तब लें जब डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब करे, क्योंकि डॉक्टर उसकी ज़िम्मेदारी लेगा। बिकॉज़ बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं, बहुत से ऐसी मरीज़ हैं जिनको हमें दवाई हम नहीं दे सकते बिकॉज़ वो ऑफ वन रीज़न और दी अदर। ख़ास तौर पे जो दिल के अमराज़ जिन पेशेंट्स को हैं उनको। बहुत से पेशेंट्स होते हैं जिनको दवाई असर ही नहीं करेगी अगर आप उनको देंगे भी तो। मतलब ये है कि आप दवाई तो ले लेंगे लेकिन आपको उसका साइड इफ़ेक्ट्स होंगे और उसका असर नहीं होगा। लिहाजा जो एडवांटेजेस हैं उन दवाइयों के वो भी तभी आपको होंगे अगर आपको कोई प्रॉपर डॉक्टर देगा और वो आपकी प्रॉपर हिस्ट्री लेके, और हो सकता है समटाइम्स उसको टेस्ट भी करवाने पड़ें, उसके बाद वो आपको प्रिस्क्राइब कर सकता है जो अद्वियात आपको लेनी चाहिए। मेरा आपको मशवरा ये होगा कि कोई भी ओवर द काउंटर दवाई लेने से पहले या ओवर द काउंटर मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि बहुत सी दवाइयाँ यहाँ पे बगैर प्रिस्क्रिप्शन के आपको सेक्सुअल अद्वियात मिल जाती हैं। ओवर द काउंटर ये अमेरिका की टर्मिनोलॉजी या बाहर के मुल्कों की टर्मिनोलॉजी है जिसमें पैनाडोल और बाकी दवाइयाँ, सर दर्द की दवाइयाँ शामिल होती हैं जो आपको वहाँ पे किसी भी फार्मेसी से आराम से डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में क्योंकि बेशतर मेडिसिन्स ओवर द काउंटर हैं कि आप जाएँ उनसे लेके और घर आके इस्तेमाल कर लें, तो मैं इसलिए ओवर द काउंटर यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि आप कोई भी दवाई लेंगे या लेने से पहले डॉक्टर से मशवरा कर लें, उनसे प्रॉपर अपना एग्ज़ामिनेशन करवाएँ, अपनी हिस्ट्री दें और उसके बाद अगर डॉक्टर साहब आपको कोई प्रिस्क्राइब करते हैं तो वो इस्तेमाल करें। ये मुमकिन है कि आपको उन दवाइयों से वक्ती फ़ायदा हो, लेकिन जिस वजह से आप वो दवाई ले रहे हैं या जिस वजह से आपको वो दवाई लेनी पड़ रही है उसकी तशख़ीस अगर नहीं होगी तो आपको वो एक तो अद्वियात बार बार लेते रहना पड़ेगा और दूसरी चीज़ ये है कि आपको वो अद्वियात सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स भी दे सकती हैं। लिहाजा इन चीज़ों से एहतियात करें और हमेशा वो दवाइयाँ लें जो आपका डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।